टुडे एक्सप्रेस 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। रामगंज थाने की पुलिस ने चोरी के माल के साथ चोर को गिरफ्तार किया है। मुकदमा अपराध संख्या 83/2025 से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान सचिन पटेल पुत्र राजेश पटेल निवासी ग्राम त्रिसुंडी जिसकी उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से पीतल और स्टील के 4 थालियां तथा 1200 नगद बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें उनके संघर्ष, परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी और जनता के लिए उनका समर्पण शामिल है। फिल्म को देखने वाले युवाओं का कहना है कि वो फिल्म सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ के संघर्षों और उनकी जनता के प्रति समर्पण की कहानी है। प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नई झूसी बस्ती इलाके में सेना के कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा अपने 7.5 एकड़ जमीन पर हुए कब्जे को लेकर 99 घरों को घर खाली कराने का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश यानी नोटिस में उन्हें आज पोनपा मार्ग स्थित कैंटोनमेंट बोर्ड मुख्यालय पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, जहां उनसे जमीन पर पिछले कई दशकों से अपना निवास बनाए रखने के वैध कागजों के साथ मुलाकात करने एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए बुलाया गया था, जिसमें क्षेत्र के निवासियों का दर्द आज उनकी आंखों में छलक उठा। किस तरीके से आप इतने लंबे समय से रह रहे हो, एक नोटिस ने आप लोगों की नींद हराम कर दी है? एक नोटिस ने नींद हराम कर दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए ना, क्योंकि अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि ये शासन ने, ये मिलिट्री ने हमको शरण दिया है, हम बहुत ही अच्छे ढंग से रह रहे हैं। हाँ, अगर हमारे ऊपर कृपा करेगी तो ये हो सकता है कि वो एक निर्धारित जगह, एक निर्धारित प्लेस कर दे कि हाँ आप हम आपको यहाँ दे रहे हैं, आप अपना सर यही छुपा के रहिए, अपने बाल बच्चों के साथ आप यही रहिए। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? सड़क भी गवर्नमेंट की है, जो फील्ड है वो भी गवर्नमेंट का है, जो पार्क है वो भी गवर्नमेंट का है, जो पेड़ पौधे वो भी गवर्नमेंट का है। तो बताइए ये जीव कहाँ जाएगा? ये जो बीती जाती तस्वीर है ये कहाँ जाएगी? छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप बताइए ना। हम प्रशासन से, हम अपने सैनिक विभाग से यही कहना चाहते हैं, मेरे ऊपर, इस समाज के ऊपर कल्याण कर दें, मेरा भला कर दें। हम कहाँ जाएंगे बताइए? ये जगह जाएंगे थोड़ा तो कहीं है ही नहीं है, इतनी कमाई नहीं है। ये है प्रोविसाई करते हैं, कभी 100 कभी 50, कभी वो भी रोज नहीं। बच्चा हमारा बेरोजगार है, क्या करें? मोहम्मद आजम जी हमारा नाम है। कल हमारा मतलब 13-19 तारीख थी, तो हम गए थे 18 को। तो ये देखे डॉक्यूमेंट से भी हमारा देखे तो बता रहे रजिस्टर्ड नहीं है आप डॉक्यूमेंट्स। हम बताए कि हमारे पिता श्री लिए हैं, बैनामा रजिस्ट्री है, 45-47 साल हो रहा है। तो ऐसे नहीं 100 रुपये के अंदर देखिए सब 500 का तो देखे बाद में हाँ फिर क्या ये रजिस्टर्ड है? हम कहा जी सर रजिस्टर्ड है। उन्होंने पलट के देखा, फिर ये पलट के हम दिखाया कि साहब ये देख लीजिए हमारे पास सब कुछ है। तो कहे यार हमको मुआवजा मिला था, हमका मुआवजा अभी जो विकास हमारा मकान गिराए थे, हमको बुलाए थे तो हम गए नहीं। ये लगा हुआ स्टाम्प, ये देखिए 200 का, इसमें मकान नंबर भी है 45-47 साल पहले, ये सर मकान नंबर। तो पलट के देखे तब तो मकान नंबर दिखेंगे। हम बोल रहे हैं ठीक है आप 8 तारीख के लेके आइएगा। हमका अगर हमारे पिताजी 5000 कुछ समय लिए थे तब भी ले लेते। हाँ 34 इसमें लिखा है, डाटा संख्या नहीं 34 है, 705 में तो सभी है काफी। हम तो अपनी बात रखे तो कहे नहीं आप इसको फूल सोचते इस तरह रजिस्टर लाइए, अगर वहाँ आपका सही है तो वहाँ है, वहाँ भी है साहब। अब यही बताएं जो कि मकान नंबर अभी लेटेस्ट वाला भी दिखाए, 1 नहीं 4 मकान नंबर इससे पीछे पूरा लेके गए। नहीं तो आगे आने वाली तारीख तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, भरोसा दिलाए। तो आप भरोसा यही कि अब आप लोग बताइए, अपना व्यवस्था कर लीजिए। अब आगे आप लोग कब्जा हैं तो हम कहा साहब आगे हमको पीछे कर दीजिए। तो कहीं पीछे भी हमारा है, आप लोग तो आगे कब्जा हो गए, हम लोग पीछे हैं। हम कहा साहब हमको पीछे कर दीजिए। तो कहीं पीछे भी हमारा है। हम कहा साहब कहीं साइड में दे दीजिए, कहाँ जाएँ? 2 बच्चे के समय बाइक भी नहीं है, ऑटो चलाते हैं। तो बच्ची में इधर है, अभी 10 साल का बाइक खत्म हुए हैं। तो बच्चियों को देखेंगे, पढ़ाई देखें, ऑटो चला कितना कमाने में। सेना के जो है वो क्या कहते हैं कि नोटिस लेकर के वो विभाग जो है यहाँ पर आया और आने के बाद सभी को नोटिस किया। मूव करने के बाद उन्होंने जो है उसमें जो है सभी का जो है डेट दिया था कि फला डेट में आप लोग
वहाँ पर उपस्थित हुए, अपनी बात कही। तो सारे डेटों में मतलब कि लोग गए और हम भी गए वहाँ पर। हमसे जो है पेपर पूछा गया, तो हमने कहा कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है और हमारे बाबा यहाँ पर आए, किस हाल में आए, किस स्थिति में आए, कैसे आए, ये हम नहीं जानते। हम तीसरे पोस्ट हैं और हमारे बच्चे जो है वो चौथे पोस्ट हैं और हमारे पास कोई इसके अलावा कोई आधार भी नहीं है कि मतलब कि हम एक चीज भूमि नहीं है कि जहाँ पर हम एक फूस की मड़ाई लगा करके हम अपना जो जीवन यापन कर सके, वो भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और उस समय ये नगर पंचायत था, नगर पंचायत में कोई भी पेपर जो है पासबुक नहीं था, सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि जल निगम था, उसी के जो है हाउस जल निगम का टैक्स जो है पेड किया जाता रहा। काफ़ी दिनों के बाद बिजली का कनेक्शन हुआ, उसका जो है वो शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो है हाउस टैक्स शुरू हुआ। जब से हाउस टैक्स शुरू हुआ तब से उसकी रसीदें हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि नगर निगम आया, नगर निगम की रसीदें हैं। इसके अलावा और कोई भी, उन्होंने पूछा कि आपके पास 25-30 साल पुराना मतलब कोई बिजली का बिल वगैरह, हम कहा हाँ सर 84 का हमारे पास 41 साल पुराना है। सर आज आखिरी दिन है आप लोगों की नोटिस का, इसको लेकर आपको क्या आश्वासन दिया गया है? इसके लिए हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोग अपने पेपर के साथ जो भी आपके पास पासबिल है, एक एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके उसको मतलब कि आप लाइए और 8 तारीख को यहाँ पर जो है सबमिट कीजिए। कहाँ पे सबमिट करने की बात की? ये संपदा विभाग में, मतलब संपदा। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी द्वारा फिनिक्स फलासियो मॉल आइनॉक्स सिनेमा घर में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म अजय का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सम्मानित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तारा शक्ति सिलाई केंद्र से जुड़े मातृ शक्तियां तथा रण बहादुर सिंह डिजिटल शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण केंद्रों के युवा साथी बड़ी ही संख्या में उपस्थित रहे। फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के आंबापुर स्थित भूमिधरी जमीन में कब्जा किए जाने का आरोप लगाकर थाने में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि कोर्ट से स्टे के बाद भी जमीन में कब्जा किया जा रहा है और बाउंड्री उठाई जा रही है। वही शिकायतकर्ता शकील ने बताया है कि करबला की जमीन के बगल में गाटा संख्या 315 में उसकी जमीन है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा बाउंड्री उठाकर कब्जा किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए नई बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। वही ग्राम प्रधान ने बताया है कि करबला की भूमि है जहाँ लोग ताजिया दफनाते हैं। कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो निर्माण नहीं होना चाहिए, निर्माण पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि थरियाव पुलिस मौके पे पहुंचकर निर्माण कार्य को रोक लगाई है, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी है। क्या आप यहाँ पे कोर्ट से स्टे होने जमीन का स्टे लिया हुआ था। स्टे होने के बाद में हमारी पक्की पैमाइश होनी है, पैमाइश के सारी निशानदेही लोगों ने मिटा दिया। अब पक्की पैमाइश होनी थी और उस दिन कमीशन आया था 13 तारीख को, तो कमीशन में ये लोगों ने नाप नहीं होने दिया। न्यायालय की तरफ से कमीशन आया था जिसकी नाप ये लोगों ने नहीं होने दिया। अब उन्होंने क्या किया है कि करबला का इशू लेकर उस पर बाउंड्री खड़ी कर दिया है, जो हमारी नाप में व्यवधान डाल रही है और हमारी नाप सही से नहीं हो पाएगी। और क्या ये जो है आपके इसको जो है सही से नाप होने के लिए जिसको तोड़ दिया जाए। ज़मीन का स्टे है, स्टे की हालत में इन्होंने बाउंड्री कैसे बनाई। अभी आप थाने गए थे, थाने की पुलिस ने बताया कि यहाँ पे काम बंद है, काम फिर भी चालू। जी हाँ, काम सुबह से 112 नंबर को मैंने कॉल किया था, वो लोग आए थे, बंद करा के चले गए। उसके बावजूद भी यहाँ काम होता था। मतलब कोर्ट का आदेश का पालन भी नहीं? जी हाँ, कोर्ट के आदेश को किसी ने नहीं माना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है। जिसमें कोर्ट का आदेश है किसमें किसी तरीके का कोई निर्माण कार्य न किया जाए, फिर भी इस कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? ये है कि ये जो है क्या बोलते हैं जमीन का करबला की जो ज़मीन है, करबला की ज़मीन में काफ़ी इनका थोड़ा सा विवाद पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे में चली गई ज़मीन काफ़ी, उसमें जितना भी इनका बचा हुआ है, मैं अधिकारियों से निवेदन ये करूंगा कि जो है इसके मकबरा की ज़मीन निकाल दी जाए, निकालने के बाद में कोई विवाद ना हो, ये चाहता हूँ। कोर्ट का आदेश है, इसमें स्टे है, किसमें किसी तरीके का निर्माण कार्य नहीं किया जाए, उसके बावजूद है तो क्या कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाएगा? कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, इसमें कोई काम ना किया जाए। फिर भी इसमें निर्माण कार्य अभी कैमरे में कैद हुआ है कि निर्माण कार्य किया जा रहा है। नहीं, मैं सब लोगों से कहूँगा कि भाई ये निर्माण कार्य ना किया जाए इसमें।
इसके पुलिस प्रशासन के पास गए, पुलिस प्रशासन का क्या आश्वासन मिला? पुलिस प्रशासन का आश्वासन ये मिला कि भाई वहाँ पे काम कोई न किया जाए, काम बंद करा दीजिए, ये न्यायालय का विचाराधीन गलत होगा। क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम संजय कुमार, प्रधान पति। कसाब माहौल क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर शुक्रवार को नगरवासियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि पहले लगे पुराने मीटर के बावजूद विभाग दबाव बनाकर स्मार्ट मीटर थोप रहा है। नगरवासियों ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल मनमाने तरीके से आ रहे हैं। कभी अचानक अत्यधिक राशि का बिल आ जाता है तो कभी मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी सामने आती है। लोगों का कहना है कि इससे घरेलू बजट बिगड़ गया है और परेशानी बढ़ रही है। देखिए, कोतवाली में आने का मेन कारण यह है कि बिजली विभाग की जो समस्याएं जनता के प्रति है वो समाधान हो नहीं पा रहा है। लगातार जनता जो है वो परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि स्मार्ट मीटर के नाम पे पूरे प्रदेश में और कई राज्यों में लूटपाट की जो चलन बढ़ गई है, इसका कहीं ना कहीं विरोध तो जनता जनार्दन को समय के अनुसार करना ही था। तो आज इसी तरीके से हमारे मुगलसराय के तबके के गरीब लोग हैं जिनका घर में बिना बताए हुए बिजली काट दी गई स्मार्ट मीटर न लगाने पर, उनके बीच आक्रोश है बिजली विभाग के प्रति। और इसी बात को लेकर आज पुलिस थाना मुगलसराय में हम अपनी बात को रखने के लिए आए। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसमें दिक्कतें क्या है? उसमें स्मार्ट मीटर में देखिए, आप पहले से सुनते आ रहे हैं, बिहार में भी लग रहा था स्मार्ट मीटर, उसका भी विरोध हुआ। कई अन्य राज्यों के अलावा स्टेट में भी स्मार्ट मीटर, जो आगरा में सबसे पहले उधर लग रहा था, वहां भी विरोध हुआ। इसमें जो इनका स्मार्ट मीटर में ये प्रॉब्लम है कि बिजली का बिल जो है पहले की अपेक्षा जो पहले मीटर थे वो ज्यादा आने लगे हैं। तो जनता में एकदम साफ बैलेंस समझ आता है कंपेयर करने पर कि जो पिछले महीने का मंथ था बिल जो 300 आते थे, फिर अब नया स्मार्ट मीटर लगाने पर 3,000 तक बिल आ रहा है। अभी हमने एक रसीद देखा जिसमें पैसे को भी लेकर कुछ इधर-उधर है। हाँ, स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट खसोट हो रहा है। बिजली विभाग आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का घाटे में चल रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो है, इनका निजीकरण करने के चक्कर में है। और निजीकरण को बचाने के लिए ये अधिक बिल, क्योंकि बिजली विभाग घाटे में है, उसको भरपाई बड़े में करने के लिए इस मीटर के नाम पर राजस्व की भरपाई की जा रही है। कर रहा है। ये मामला है कहाँ का? जेई का नाम क्या है? उनका क्षेत्र क्या है? देखिए, जेई साहब जो है हमारे क्षेत्र के जो चंदासी में है, और एक कश्यप जी, और हमारे कसाब महल का मामला है। कौन सा कसाब महल? कसाब महल, मुगलसराय कसाब महल। हाँ, करीब बात करते करते मामला कोतवाली तक आ गया। तो कोतवाली में क्या आपको? देखिए, सबसे बड़ा, ये बहुत सही सवाल आपका है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जनता की जो आवाज है वो एकदम दबा दी जा रही है। बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। आज जेई साहब कहते हैं कि हम इस पकड़ पे नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं कार्रवाई कर सकते हैं। मामला ये है कि सभी जितने नागरिक आप देख रहे हैं कसाब महल क्षेत्र से आए हुए हैं, जो रोज कमाने वाले खाने वाले लोग हैं, एक गरीब तबके के लोग हैं। देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं, ये भी एक काम करते हैं, रोज कमाते खाते हैं। इनके घर पे कल से बिजली नहीं है। क्यों? इसलिए कि स्मार्ट मीटर लगाना है। इन्होंने विरोध किया कि मैं नहीं लगाऊंगा, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उस खुन्नस में विभाग ने इनकी बिजली काट दी। अब कल से अभी तक में इनके घर के बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। इसके विरोध करने के लिए हम लोग आए थे कोतवाल साहब से बोलने, खबर करने के लिए कि साहब हमें धमकी दी जा रही है कि अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो जो मीटर लगाने आ रहे हैं वो कह रहे हैं प्राइवेट है, सब वो लगाने वाले कह रहे हैं प्राइवेट हो या सरकारी जो भी हो, कह रहे हैं कि हम फोर्स बना के फोर्स बुलाएंगे, पूरा बिजली मीटर चेंज करा देंगे, मुकदमा कर देंगे, जेल भेज देंगे आपको। लाइन काट दी जा रही है सभी लोगों की। मामला ये है, कल दिनांक 18/9/2025 को कसाब महल में विभाग द्वारा कुछ कर्मचारी थे बिजली विभाग के और प्राइवेट भी थे स्मार्ट मीटर लगाने वाले, मेरे वार्ड में मीटर लगा रहे थे स्मार्ट मीटर। तो कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि वो स्मार्ट मीटर जो है गलत तरीके से चल रहा है, इसकी बिलिंग गलत आ रही है, वो इसका विरोध कर रहे थे। हमको जानकारी हुई, मैं मौके पे पहुंचा, जेई साहब अपने हल्का जेई से हमने बात की। हम कहा ऐसे जबरदस्ती किसी के आप मीटर नहीं लगा सकते, अगर वो नहीं लगा रहा पहले उनको संतुष्ट कराया जाए और आप आकर पहले ही उनके लाइन काट दिया जाए। एक दहशत बना रहे हैं आप कि उनका लाइट काट दिया। बताइए, हमारे बगल के रहने वाले हैं रशीद राइन, इनके घर में इनकी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, कल से इनके यहाँ लाइट नहीं है। इसका ये शिकायत था और ये मामला ये है कि बिना कहे किस वजह से ये, किसके आदेश से ये लाइन काटा जा रहा है, ये मामला सबसे बड़ी मुख्य मामला ये है। और ये विभाग द्वारा जो है ये कभी भी किसी वक्त भी रात को 1 बजे 2 बजे
वार्ड में घुस जाते हैं चेकिंग के नाम पे। ना इनके कोई सरकारी कोई कर्मचारी नहीं, ठेकेदारी वाले 4-5 लोग होते हैं जो वसूली धन उगाही के लिए, अपना पर्सनल लाभ लेने के लिए, अपना उसके लिए घुस के और हमारे वार्ड के लोगों को परेशान आए दिन किया जाता है। अभी एक्शन से क्या बात हुई आपकी? अभी एक्शन साहब से यही हिसाब से बात हुई थी, यही हिसाब से यही बात हुई। हमारे वार्ड के लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो पुराना मीटर है अपनी जगह पे रहेगा, स्मार्ट मीटर जो उसके बगल में लगाया जाए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी है। 1 बजे प्राइवेट लोग आके धन उगाही करते हैं, इस संबंध में आपने जेई से बात किया बहुत, तो उसका क्या कहना है इस संबंध में? कहने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट हो सकता है कि ये उनकी मिली भगत हो, कोई अलग लोग हैं, उनका क्या कहना था? नहीं उनकी मिली भगत से ही हुआ है, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही करके दहशत बनाकर धन उगाही कराते हैं और आम जनता को परेशान किया जाता है। जी सर, अपना नाम और मैं जय चंदासी रितेश कुमार निषाद हूँ। यहाँ पर मुगलसराय नगर क्षेत्र मेरा एरिया पड़ता है और यहाँ हमारे थाने में आप लोग जो हमारी जनता है, जनता जनार्दन, उनके एक इशू था कि वो लोग स्मार्ट मीटर में उनको डाउट्स है कि स्मार्ट मीटर नहीं हमको लगवाना है, कुछ उनको संशय है। और जबकि सरकार की ये योजना है कि स्मार्ट मीटर हर परिसर पर लगाया जाना है RDSS योजना अंतर्गत। इनके इशू रिजॉल्वेशन के लिए मैंने ये भी कहा है कि जिन उपभोक्ताओं को ये समस्याएं हैं कि नहीं ये हमारा स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, तो उनके परिसर पर हम पुराना मीटर भी लगा रहने देंगे, नया मीटर भी लगा रहने देंगे। एक मीटर को नापने की युक्ति आप बता रहे हैं इनको संशय कि इनको तेज चलता है, हम बता रहे हैं नहीं हमारा मीटर सही। एक मीटर को मीटर ही नाप सकता है, आप देख लेंगे पूरा रीडिंग, आपका संशय दूर हो जाएगा। इसी सब विषयों को लेकर आज यहाँ थाने पर आप लोग आए थे, हम भी आए थे। थाना अध्यक्ष महोदय से वार्ता हुई है, सब लोग तैयार हुए हैं इस बातों पर। बाकी हमारी जनता जनार्दन जैसा करेगा वैसा। एक सवाल और है, इन्हीं लोगों में से कुछ कहना ये है कि जो बिल मीटर रीडिंग का उसमें घपला हो रहा है। मीटर रीडिंग का घपला हो रहा है, मतलब मीटर रीडिंग का कैसे घपला हो रहा है? जो रीडिंग का जो जैसे इनका कहने का मतलब 300 का बिल आना चाहिए तो 3000 का बिल आ जाए। वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। यदि बिजली बिल, यदि स्मार्ट मीटर में ये ऐसी कोई समस्या, कोई केस टू केस है तो उसे लाइए, वो कार्यालय पे देखा जाएगा। यहाँ तो ऐसे बता नहीं रहे, केस टू केस की बात होती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीलीभीत पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने पीलीभीत भाजपा कार्यालय पहुंचकर जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक उपरांत केशव प्रसाद मौर्य प्रेम सुगंध महाराज से मिले। पीलीभीत के गांधी सभागार पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समस्त अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसी समय केशव प्रसाद मौर्य ने पीलीभीत की बांसुरी की मधुर धुन सुनी। इसके पश्चात केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की, जिसमें वो विपक्ष पर हमलावर नजर आए। अन्य तीनों विधायक बाबूराम जी, स्वामी प्रभुतानंद जी, विवेक वर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी और यहाँ के सभी जिला के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। एक ही लक्ष्य है कि पीलीभीत को, जैसे पीलीभीत की जनता ने कमल खिलाया है, हम लोग भी पीलीभीत को कमल की तरह खिलाना चाहते हैं। यहाँ विकास की गंगा बह रही है, उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। डबल इंजन सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास का है और जितनी योजनाएं सरकार की विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रही हैं, उसका लाभ आम जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कार्य हो। जो भी यहाँ जिले की जरूरत है, मैंने आज ये निर्देश दिया है कि वह अलग से डीओ भेजें और जिले में जो भी जरूरत होगी, डबल इंजन सरकार का, भारत सरकार का खजाना भी और प्रदेश सरकार का खजाना भी पीलीभीत के लिए खुला हुआ है। 2047 तक अखिलेश यादव और राहुल की नो वैकेंसी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सामरिक महाशक्ति वाला भारत बनाना है। और ये न तो श्री राहुल गांधी जी के बूते की बात है, न श्री अखिलेश यादव जी के बूते की बात है और न उनके इंडी गठबंधन के बूते की बात है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष के अंदर हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की बने हैं, 3रे नंबर की बनने जा रहे हैं। और यह नो वैकेंसी का जो पूरे देश की जनता की आवाज है कि अभी सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, इनको सबको अपने विपक्ष की जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको ठीक से निभावें। राहुल गांधी ने आज एक्स पे पोस्ट किया है जेएनजी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री राहुल गांधी जी बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अवसाद का शिकार है, मानसिक रूप से बीमार है।
वो कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी भूकंप लाने की बात करते हैं। विनाश के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हम लोग विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसे नेता प्रतिपक्ष जो लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं, देश की सेना, देश की अदालतों को, देश के प्रधानमंत्री को, सबको सवाल के घेरे में ऐसे लाते हैं जैसे लगता है कि वह जो करे, भ्रष्टाचार करे तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो सही, लेकिन भ्रष्टाचार कोई करेगा तो वो बचेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, और जिसने भी खाया है जांच करके वह भी पाई पाई वसूल करके देश और गरीब की भलाई में लगाएगा। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत होगी। यह अभियान चरणबद्ध रूप से 1 माह तक चलेगा। सभी संबंधित विभाग इस हेतु तैयारियां सुनिश्चित करें। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी नाहर उर्फ राहुल को गोली मारकर धर दबोचा। उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक, 315 बोर तमंचा और कारतूस बरामद हुए। बदमाश का आपराधिक इतिहास लंबा है और उस पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। खास बात ये रही कि मुठभेड़ में पुलिस टीम का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता मानते हुए आरोपी पर सख्त विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। राहुल और नाहर नट जो 22 वर्षीय युवक पुलिस के द्वारा CSC जतुआ टप्पा से जो रिफर था लाया गया था, वो पुलिस मुठभेड़ का मामला था। उसके बाएं पैर में फायर आर्म इंजरी थी, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है सर्जन और आर्थो सर्जन उसे देख रहे हैं। सर हालत कैसी है? हालत स्टेबल है। कानपुर देहात नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। पैर में गोली लगने से घायल हुआ अभियुक्त भेजा गया अस्पताल। अभियुक्त की पहचान मोहम्मद वारिस पुत्र मोहम्मद रहीस निवासी किशोरा थाना मंगलपुर के रूप में हुई है। घटना से संबंधित केस में था वांछित आरोपी ने किया अपराध स्वीकार। झिझक रेलवे स्टेशन के पास पुलिस पर की थी फायरिंग। बता दें कि आत्मरक्षार्थ पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। मौके से 1 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस बरामद। देखिए, आज दिनांक 19 सितंबर 2025 को थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम मोहम्मद वारिस पुत्र मोहम्मद रहीस है तथा यह युवक ग्राम किशोरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का निवासी है। संदर्भित प्रकरण के संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 328/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें यह युवक नामजद आरोपी था। मुकदमा पंजीकृत हो जाने के पश्चात मुखबिर खास एवं अन्य सभी तंत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा झिंझक रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में इस युवक हेतु तलाशी की जा रही थी। इसी क्रम में झिंझक रेलवे स्टेशन के पास की झाड़ियों में यह युवक पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस को देखने पर गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में यह युवक यहां से भागने लगा। पुलिस द्वारा इसका पीछा करने पर इसने एक अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा जब सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की गई तो इसके पैर में गोली लगने से यह युवक घायल हो गया और पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ मौके से इस युवक के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके पर उपस्थित पुलिस पार्टी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी अग्रिम विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।